बहुत समय पहले आर्यावर्त की पावन भूमि पर सुवर्णपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे महाराज वीरेंद्र सिंह। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि यदि किसी को न्याय चाहिए तो सुवर्णपुरी की ओर रुख करो। राजा वीरेंद्र सिंह के दरबार में विद्वानों, कवियों और योद्धाओं की कमी न थी, परंतु सबसे अधिक जिनकी चर्चा होती थी वे थे उनके प्रधानमंत्री, चतुर मंत्री सोमदेव। सोमदेव अत्यंत बुद्धिमान, शांत स्वभाव और दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे कम बोलते थे, पर जब भी बोलते समाधान साथ लाते। एक दिन दरबार में एक वृद्ध किसान आया। वह रोता हुआ बोला, महाराज, मेरे खेत की उपज रातों रात कोई चुरा ले जाता है। मैं गरीब हूं, कैसे जीवन चलाऊं? राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे चोर को पकड़ें, पर कई रातों तक पहरा देने के बाद भी चोर हाथ ना आया। सैनिक लौटकर बोले, महाराज, हमें कुछ पता नहीं चला। राजा क्रोधित हुए। तभी मंत्री सोमदेव ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, अनुमति हो तो मैं एक योजना बनाऊं। अगली रात सोमदेव ने किसान के खेत में कुछ विशेष रंग मिला हुआ पानी चारों ओर छिड़कवा दिया। वह रंग अदृश्य था, पर सुबह होते ही जो भी उस खेत से होकर गुजरता उसके पैरों पर नीला रंग उभर आता। सुबह दरबार में सभी को बुलाया गया। कुछ ही देर में एक व्यापारी के पैरों पर नीले निशान दिखाई दिए। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने मंत्री की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। सुवर्णपुरी में न्याय का डंका फिर बज उठा। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ से एक दूत आया। उसने एक रहस्यमयी संदेश दिया, यदि तुम्हारा राज्य सुरक्षित रखना है तो अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु हमें सौंप दो। राजा चिंतित हो उठे। दरबार में चर्चा हुई कि वो सबसे मूल्यवान वस्तु क्या हो सकती है? सोना, सेना, खजाना? मंत्री सोमदेव मुस्कुराए और बोले, महाराज, हमारा सबसे मूल्यवान धन है हमारी एकता और बुद्धि। उन्होंने योजना बनाई कि चंद्रगढ़ को उत्तर भेजा जाए। हमारी सबसे मूल्यवान वस्तु हमारी प्रजा का विश्वास है, उसे हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। ये उत्तर सुनकर चंद्रगढ़ के राजा चकित रह गए। वे समझ गए कि सुवर्णपुरी केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से भी संपन्न है। युद्ध टल गया। राजा ने मंत्री की दूरदर्शिता की सराहना की और कहा, सोमदेव, तुम्हारी बुद्धि ने हजारों सैनिकों का काम कर दिया। एक दिन राजमहल से एक बहुमूल्य सोने की मूर्ति गायब हो गई। यह मूर्ति राज्य की समृद्धि का प्रतीक थी। राजा बहुत चिंतित हुए। मंत्री सोमदेव ने सभी दरबारियों को एक बड़े कक्ष में बुलाया और कहा, इस कक्ष में एक जादुई दीपक रखा है। जो भी चोर होगा, दीपक उसके पास पहुंचते ही बुझ जाएगा। दरअसल दीपक में कोई जादू नहीं था, पर मंत्री ने सबको आदेश दिया कि वे दीपक को छूकर कक्ष से बाहर जाएं। चोर डर गया। उसने दीपक को छुआ ही नहीं। बाहर निकलते समय मंत्री ने सभी के हाथों को सूंघा। दीपक पर चंदन का लेप लगाया गया था। सभी के हाथों में चंदन की सुगंध थी, सिवाय एक दरबारी के। वही चोर निकला। राजा ने मंत्री की चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, सच्ची बुद्धि वही है जो बिना शोर के सत्य को उजागर कर दे। एक बार राज्य में सूखा पड़ गया। अन्न की कमी होने लगी। लोग परेशान हो गए। राजा ने खजाना खोल दिया और अन्न वितरित करने का आदेश दिया। पर मंत्री सोमदेव ने सुझाव दिया, महाराज, हमें यह भी देखना होगा कि कहीं कोई लालची व्यापारी अन्न जमा तो नहीं कर रहा। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो व्यापारी अन्न छिपाएगा उसे कठोर दंड मिलेगा। साथ ही उन्होंने गुप्तचरों को भेजा। कुछ ही दिनों में पता चला कि कुछ व्यापारी अधिक लाभ के लिए अन्न छिपा रहे थे। उन्हें दंड दिया गया और अन्न प्रजा में बांटा गया। राज्य में फिर से संतुलन लौट आया। लोगों ने मंत्री की प्रशंसा की। एक रात महल के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई। मंत्री ने जांच करवाई। पता चला कि महल के नीचे एक गुप्त सुरंग बनाई जा रही है। सोमदेव ने सैनिकों को तुरंत हमला करने से रोका। उन्होंने पहले सुरंग के अंत का पता लगाने का आदेश दिया। पता चला कि सुरंग दुश्मन राज्य के जासूसों द्वारा बनाई गई थी। मंत्री ने चतुराई से सुरंग में धुआं भरवाया और जासूसों को बाहर आने पर मजबूर किया। सभी पकड़े गए। राजा ने कहा, यदि हमने जल्दबाजी की होती तो शायद हम सच तक ना पहुंच पाते। दरबार का एक विश्वसनीय सेनापति लालच में आकर दुश्मन से मिल गया। मंत्री को शक हुआ क्योंकि सेनापति अचानक अत्यधिक खर्च करने लगा था। सोमदेव ने राजा से कहा, महाराज, सत्य जानने के लिए हमें धैर्य रखना होगा।
उन्होंने झूठी योजना की घोषणा की कि सेना पूर्व दिशा में जाएगी। वास्तव में सेना पश्चिम दिशा में तैयार थी। दुश्मन पश्चिम में आधमका, जिससे विश्वासघात साबित हो गया। सेनापति को दंड मिला। राजा ने मंत्री से कहा, तुम्हारी सूझबूझ ने हमें भीतर के शत्रु से बचा लिया। राज्य में एक विद्वान आया जो पहेलियां पूछता और इनाम मांगता। वह दरबारियों को उलझा देता। राजा चिंतित हुए कि कहीं राज्य की प्रतिष्ठा को आघात न लगे। मंत्री सोमदेव ने उस विद्वान की पहेली सुनी। ऐसी कौन सी वस्तु है जो बांटने से बढ़ती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने उत्तर दिया, ज्ञान। विद्वान ने मुस्कुराकर स्वीकार किया कि उत्तर सही है। उसने राजा की प्रशंसा की और राज्य छोड़ दिया। राजा बोले, हमारा राज्य तलवार से नहीं, ज्ञान से महान है। समय बीतता गया, राजा वृद्ध होने लगे। उन्होंने मंत्री सोमदेव से पूछा, मेरे बाद इस राज्य की रक्षा कौन करेगा? सोमदेव ने कहा, महाराज, यदि आपने प्रजा को न्याय और शिक्षा दी है तो वही आपकी सच्ची विरासत है। राजा ने युवराज को शिक्षा और नैतिकता का महत्व समझाया। सोमदेव ने युवराज को राज्य संचालन की बारीकियां सिखाईं। कुछ वर्षों बाद राजा का देहांत हुआ। युवराज ने गद्दी संभाली और मंत्री के मार्गदर्शन में सुवर्णपुरी को और भी समृद्ध बनाया। लोग कहते थे, एक महान राजा और एक चतुर मंत्री ने मिलकर सुवर्णपुरी को स्वर्ग बना दिया। और इस प्रकार बुद्धि, न्याय और विश्वास की ये कहानी युगों तक सुनाई जाती रही।